हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी आज कहाँ मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक गैप डाउन ओपनिंग होता है छोटा सा। उसके बाद एक स्पाइक मारता है नीचे की तरफ, फिर वापस हम लोग ऊपर की तरफ ही जाते हैं। और कल के क्लोजिंग के आसपास ही हम लोग एक क्लोज आज दिए हैं। तो आप देखेंगे ये जो हम लोग कुछ दिन से डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वाला जो लेवल है, इसमें जाके निफ्टी बार बार रुक रहा है। तो दो केस बनता है। देखिए, कल भी मैंने बोला था कि सेलिंग के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज भी मौका मिला है, मैं दिखाऊंगा आपको आगे चार्ट में। तो कल भी सेम रहेगा, सेलिंग के लिए ही फिलहाल देखना है। ठीक है, अगर बाइंग के लिए आता है सिनेरियो तो वो कल तो नहीं है, ये श्योर है। ठीक है, तो कल अगर बाइंग के लिए कुछ भी अगर थोड़ा बहुत अप ट्रेंड बनता भी है तो कल उसको जाने दीजिए, रहने दीजिए। ठीक है, अभी हम लोग अगर देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन होके, यहाँ पर ओपन होके एक सॉरी यहाँ पर ओपन होके एक शार्प यहाँ अप ट्रेंड की तरफ गया, ऊपर की तरफ। यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर यहाँ पे देखेंगे, मैंने कल बोला था कि 330 के आसपास अगर इस तरफ कहीं पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो उसके नीचे हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। लेकिन जो हम लोग का टारगेट था वो मीट नहीं हुआ आज। ठीक है, ये हम लोग का ये पैटर्न तो सही बैठा। ठीक है, और वो भी 9:30 बजे के आसपास मैंने बोला था। देखिए, 9:30 एग्जैक्टली ये पैटर्न बना है। ठीक है, ये 15 मिनट का कैंडल है, ये 9:30, ये 9:45 के आसपास ये कैंडल बना है, और वहां से ये अच्छा पॉइंट है। ये अगर किसी ने यहाँ पे पुट बाई किया होगा तो उसने अच्छे पैसे बनाए होंगे। ठीक है, वैसे भी उसके बाद अगर देखेंगे तो ये वापस यहीं पे जाके ये ब्रेकआउट इसको बोलेंगे, इसको फेल हुआ है, और ये नीचे जाकर वापस वहीं जहाँ पे हम लोग क्लोज हुए थे वहां पर जाकर आज भी क्लोजिंग दिया है। तो कल देखिए दो सिनेरियो बन सकता है। कल मार्केट कहीं अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे 17,400 के पास, तो फिर हम लोग वापस वही सेम देखेंगे। हम लोग 17,457 का लेवल है, वहां पर जाकर अगर एक नेगेटिव कैंडल बनाता है 9:30 पौने 10 तक, तो हम लोग उसके नीचे सेल करेंगे। पहला टारगेट 330, और नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये 17,200 हो जाएगा। फिर जहां से ये ओपनिंग हुआ था 160 के आसपास, इतना हो जाएगा। किसी भी सिनेरियो में अगर मान लीजिए 17,000 का जो ये लेवल है ये ब्रेक होता है, तो पहला लेवल 16,900, और दूसरा लेवल ये 16,768, और तीसरा लेवल वापस हम लोग यहीं पे 16,650 के आसपास आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा दो गैप्स छूटे हुए हैं। ठीक है, ये कभी भी फिल करने को आ सकता है, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए, मोटा मोटा ये है। अगर एक चीज और भी देखेंगे, यहाँ पर ये एक डब्लू पैटर्न सा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका ब्रेकआउट देने का कोशिश तो किया था, फेल हुआ, लेकिन वापस उसी डब्लू पैटर्न का जो नेक है ना, उसको ब्रेक करने का यहाँ पे किया हुआ है। तो एक हो सकता है कि कल को एक छोटा सा अप ट्रेंड होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत वॉलेटाइल होगा मार्केट। तो 345 से 457 के बीच में ये मार्केट बहुत तेज वॉलेटिलिटी देने वाला है। इसलिए बेटर है हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करें। अगर किसी को डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो उसको यहाँ पे नहीं करना है। हाँ, कोई अगर मान लीजिए 17,200 का पुट सेल करके बैठ गया है और 17,600 का कॉल सेल करके बैठ गया है, तो मे बी उसको कुछ पैसे बन जाए। वैसे एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो मेरे को दिख रहा है, 17,600 का कॉल सेल करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा, अभी कल को यही दो ट्रेड बन रहा है जो मेरे नज़र में है। एक तो गैप अप ओपन हो जाए 457 पे जाके, कहीं पे ये नेगेटिव एक कैंडल बनाए, और 930 945 तक वो उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तो हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा एक ट्रेड हो जाए कि कहीं पे ये गैप डाउन ओपन हो जाए,
और ये लेवल क्रॉस कर दे, गैप डाउन ओपन हो गया 330 और 200 के बीच में यहाँ पे, और 250 230 के बीच में, और ये 220 का लेवल जो है इसको ब्रेक करके नीचे में एक नेगेटिव कैंडल बना दे, फिर ये पूरा नीचे तक खुल जाएगा इसका, यहाँ तक 17,000 तक 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है दिन भर में। ठीक है, तो ये एक दूसरा ट्रेड मेरे को दिखता है गैप डाउन के सिनेरियो में। बट ये याद रखना है कि ये जो लेवल है इसको क्रॉस करना पड़ेगा पहले, इसके नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा 5 मिनट की कैंडल पे 210 220 के नीचे, तभी हम लोग इसको ट्रेड लेंगे, और वो भी 9:30 पौने 10 तक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 200 पॉइंट ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम होना है, टाइम चाहिए मार्केट को 200 पॉइंट नीचे ट्रैवल करने के लिए। नहीं तो अगर ये 12 बजे 1 बजे तक ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से कंसोलिडेट करते रह गया, तब इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, या फिर वो सेलिंग आएगा उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बस यही तो मेरे को लग रहा है कि ट्रेड बनता है कल के लिए। अच्छा देखिए, मैं एक शेयर देख रहा था, काफ़ी अच्छा मेरे को लगा है, टेक्निकली भी उसमें अच्छा ब्रेकआउट आया है, उसमें फंडामेंटली अच्छा ब्रेकआउट आया है, और फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स हम लोग हमेशा मिलाते हैं, सो दैट हम लोग का जो रिजल्ट है वो अच्छा हो आगे चल के। ठीक है, आप अगर देखिएगा, देखिए इस जो ये शेयर का ना कितना अच्छा इसका ये है, देखिए इसका अगर आप ये देखते हैं, इसका देखिए रेवेन्यू, देखिए 2013 से, एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा, देखिएगा 2013 से इसका रेवेन्यू चल रहा है। ठीक है, 2013 से इसका 2014 में रेवेन्यू कम हुआ है, 2015 में फिर बढ़ा है। ठीक है, 2016 में फिर ये फिर घट गया है, फिर 2017 में घटा है, 18 से फिर आप देखिए रिवाइवल चालू हुआ है इसका। ठीक है, तो 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 21 ये सब रिवाइवल है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले नीचे गिरा, गिर के फिर वापस ये रिकवर कर रहा है। ठीक है, नेट इनकम इसका देखिए धीरे धीरे नेगेटिव नेगेटिव, फिर देखिए इसका रिकवर कर रहा है। ईपीएस देखिए नेगेटिव नेगेटिव, फिर देखिए रिकवर कर रहा है। ठीक है, इसका अगर देखेंगे तो आरओसी भी अच्छा खासा, यहाँ पे आरओई भी रिकवर किया है। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आरओसी भी देखेंगे, ये देखिए 2017 एकदम इससे आपको मेल खाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, वो एक्चुअली मेल खाएगा ही, क्योंकि इसी का रेशियो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर देखेंगे 2018 19 में थोड़ा सा कम, फिर देखिए रिकवरी है। ठीक है, 18 से देखिए वापस रिकवरी है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे टीडी पावर सिस्टम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, पी रेशियो भी देखेंगे तो काफ़ी कम है। एक रीज़न और भी, ये बहुत ही छोटा शेयर है, 1700 करोड़ का शेयर है, बहुत ही छोटा शेयर है। ठीक है, बहुत रिस्की शेयर है, इसलिए इसमें क्या है ना, इस पर हम लोग एक साल 1.5 साल 2 साल का एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से ध्यान से मेरा बात सुनिएगा। मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए, मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे, इसका अच्छा है, 58% के आसपास में है और स्टेबल है। प्रोमोटर अपना माल बेच के भाग नहीं रहे। म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग है यहाँ पे 11-12% के आसपास। पब्लिक है 27-28% के आसपास, और एफआईआई भी है यहाँ पे 1% के आसपास है। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे आप, इसको जो मैंने जो प्लान बनाया है उसके पीछे 3 रीज़न है। ठीक है, पहला चीज़, ये फंडामेंटली बहुत अच्छा रिकवर किया है, इसका ईपीएस बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट का अभी काफ़ी रुझान है पावर सिस्टम्स की तरफ। तीसरा, इसका चार्ट में मेरे को दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट दे चुका है, और अगर हम लोग इसको राइड करें तो अच्छे खासे हम लोग के पैसे बन सकते हैं विथ ए स्मॉल रिस्क है। बहुत ही छोटा सा शेयर है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, छोटा पैसा लगा के छोटा रिस्क लीजिए, फ़ायदा बढ़ा लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको देखिए, ये मैंने मंथली चार्ट लगा के रखा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, मैंने दिखाया था, याद है आपको, यहाँ से इसका जो है ये देखिए। ठीक है, यहाँ से ये रिकवरी किया है, यहाँ पर जाके अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था
वापस रेजिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया है, मंथली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है ये, ठीक है। इसको ध्यान देने वाला चीज है, यहाँ पे मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है ये, ठीक है। तो पहला चीज ये मेरे को दिखाना था आप लोग को कि मंथली चार्ट पे इसका ब्रेकआउट है, ठीक। अच्छा, अभी अगर हम लोग इसको आते हैं, इसका वीकली चार्ट देखिए, देखिए किस तरह से एनालिसिस होता है। वीकली चार्ट देखिए, यहाँ पर भी देखिए एक, यहाँ पर काफी मशक्कत किया है, ठीक है। वॉल्यूम का देखिए कैसे अमलगमेशन है, यहाँ पे किस तरह से क्यूमुलेशन है वॉल्यूम का, ठीक है। काफी मशक्कत करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। पहली बार ये देखिए कितना यहाँ पे ये फॉल किया, इधर कितना दिन तक कंसोलिडेट किया, ये वीकली है, ये एक एक कैंडल एक एक वीक का है, कितने वीक का कंसोलिडेशन। उसके बाद देखिए ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद वापस सपोर्ट टेस्ट करके फिर ब्रेकआउट दिया है कि ये छोटा सा रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक करके अभी ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग का प्लान क्या होना चाहिए, ट्रेड कैसे करना है, इसको कैसे होल्ड करना है, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, इतना ही है। तो अभी क्या करेंगे, अभी आपके पास मान लीजिए, पहला चीज ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। पोर्टफोलियो अगर 10 लाख का है, मैक्सिमम 10,000 रुपया लगाना है इसमें, उससे ऊपर नहीं लगाना है, बहुत ही छोटा शेयर है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए 10,000 रुपया हम एक पकड़ लेते हैं कि आप लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये डेली चार्ट है जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा क्वांटिटी कल के दिन बाई कर सकते हैं, 10,000 रुपया है आपके पास, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर 5,000 रुपया का बाई कर लिया, अगर 540 के आसपास आता है तो वापस 2-2,500 का यहाँ पे बाई कर लीजिए। 493 के आसपास मिलता है तो वापस 2-2,500 का यहाँ पे बाई कर लीजिए। ये आपका 3 स्टेज में बाइंग हो गया, ठीक है। आपका एवरेज जो है नियर अबाउट कहीं पे 540 के आसपास, कहीं यहाँ पे 520-30 के आसपास पड़ेगा। अभी 10,000 रुपये का आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया। नाउ दूसरा क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे आया और यहाँ से फिर ये ऐसे करके इधर ब्रेकआउट दे रहा है, तो 563 को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो 563 पे जाके वापस 2-2,500 रुपये जो बचे हैं आपने वो लगा देना है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे 5,000 रुपये लगा दिया आपने, छोड़ दीजिए। नाउ हम लोग का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो देखिए मेरा जो टारगेट है यहाँ पे, टारगेट मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है। हम आपको टारगेट भी बता देते हैं, इसीलिए मैंने देखा था इसका जो मंथली चार्ट था वो मैंने देखा था। देखिए मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो ये 80 रुपये से चल के ये 452 पे ब्रेकआउट दिया है, मतलब ये जो टोटल इसका डेप्थ है वो लगभग 380 रुपये का है, 370 रुपये का है। तो 452 के ऊपर 370 का, क्योंकि हम लोग मंथली देख रहे हैं चार्ट, तो 370 का 2 टाइम्स, तो 750 रुपये के आसपास मान के चलिए। तो मोटा मोटा हम लोग को ये शेयर में प्रॉफिट तब तक देखना है जब तक ये लगभग 1300-1400 रुपये के आसपास नहीं हो जाता है। 1500 रुपया एक लमसम, 1400 रुपये भी मान सकते हैं लमसम, ठीक है। इसको आप लोग वेट कर सकते हैं तब तक, इसलिए मैंने 2 साल लिखा है। जो आप टाइटल देखेंगे वीडियो का 2 साल है, तो 2 साल मेरे हिसाब से लगना चाहिए इस शेयर को 1300-1400 रुपये तक पहुंचने के लिए। हाँ, आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना है, क्योंकि पूरे मान लीजिए 10,000 रुपये लगाए तो पूरा 10,000 तो हम लोग को गंवाना नहीं है ना। तो पहले वो चीज़ कैलकुलेट कीजिएगा कि ये आप इतना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ये जो आपका जो ये रिस्क है वो आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, पहले वो चीज़ कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके ऊपर ही आप कुछ कीजिएगा। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पर आप बाई कर लीजिए, बाई करके इसको वेट कीजिए 2 साल का, 1300-1400 रुपये आए तो निकाल दीजिएगा, और 450 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है 2-3 दिन तो फिर उसको आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो कितना है लॉस आपका, मान लीजिए 20 शेयर आप खरीदते हैं तो 120 या 30 रुपये के हिसाब से 2600 रुपये का लॉस हो सकता है, या फिर अगर ऊपर गया
तो 20 शेयर के ऊपर 20,000 रुपये का आपको गेन हो सकता है। तो ऑलमोस्ट 10 गुना का 1:10 का यहाँ पे रेशियो है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा एफर्ट पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।